हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे बनता है, मैग्नेट के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस हुआ था। तो जो मैग्नेटिज्म है वो केवल मैग्नेट से ही प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट से भी प्रोड्यूस होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टिंग वायर से फ्लो होता है तो वो 3 टाइप्स के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है और जो हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस दौरान हीट प्रोड्यूस होता है जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फार्मूले से भी हम फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। ओके, तो ये तो था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला बात करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जहां पे होता है। ठीक है, तीसरा आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वास्तव में होता क्या है कि जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसी पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसी थ्योरी पे काम करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया जाता है, चेंज कराया जाता है। ठीक है, और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो हम देख रहे हैं कि जो जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है, वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो सिमिलरली कि जब चार्ज मूव करता है, चार्ज वेरी करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। ये हमारे नेचर में क्या है, एक सिमेट्री है। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि इसको फाइंड किया गया। ठीक है, इसको प्रूफ किया गया किसके द्वारा, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड के द्वारा, जिसे हम ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। लेकिन हम ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जो मैग्नेट है, मैग्नेट और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, लास्ट वीडियो में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो आप जानते हो डियर स्टूडेंट्स कि जो कोई भी मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ पोल से निकलती है, इमर्ज होती है और साउथ पोल में एंटर करती है। ध्यान दीजिएगा, आउटसाइड द मैग्नेट magnetic field lines emerges from north pole and enters into south pole।
but inside the magnetic field lines, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्या एक क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड कर्व बनाती है। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्स, बिल्कुल दोनों जो है क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज्ड कर्व या लूप बनाती है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। मतलब कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एक दूसरे के पास पास में होंगे, वेरी क्लोज होंगे, वो प्लेस पर, उस पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दूर दूर होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वीक होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रॉन्ग होना वीक होना डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के क्लोजनेस पर, कि वो कितने क्लोज हैं या कितने फार अवे हैं एक दूसरे से। इसका मतलब हुआ कि द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड। अब होता क्या है कि दो फील्ड लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, और जब दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है उस पॉइंट पर तो इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर। ओके, क्यों? क्योंकि उनके क्रॉस करने से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहां पर कल हमने जो है आप लोगों को एक एक्टिविटी का वीडियो हमने आप लोगों को सेंड किया था। ठीक है, उसी का यहां पर हमने एक डायग्राम यहां पर दिया हुआ है कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट के द्वारा उस बार मैग्नेट के ऊपर जो है हमने आयरन फिलिंग्स जो है, जो आयरन के जो बहुत ही फाइन जो पीसेस हैं उसको हमने क्या किया, स्प्रिंकल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मैग्नेट के द्वारा, बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वहां वहां पर आयरन फिलिंग्स क्या हुआ, क्लिंग हो गया है। ठीक है, और इस तरह से आप लोग देख रहे हो कि ये क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न शो किया जा रहा है बार मैग्नेट के द्वारा। ठीक है, यहां पर आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हो कि जो इस बार मैग्नेट की जो दो पोल्स हैं, और ये बार मैग्नेट कवर्ड है पेपर के द्वारा, हमने कवर कर रखा है, बस पेपर के नीचे हमने बार मैग्नेट रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने स्प्रिंकल किया हुआ है किसको, आयरन पीसेस को, स्मॉल आयरन पीसेस को, आयरन फिलिंग्स को। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, जो एंड्स है वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर्स बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों पोल्स पे, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अट्रैक्टेड है यहाँ पर है। अब हम स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है, उसकी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो क्या है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से
करंट पास होता है, फ्लो होता है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लगता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लगता है, ठीक है। और इसका मतलब हुआ कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लगता है। इसका मतलब हुआ कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसे ट्रेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास अगर एक कंपास नीडल हो तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर करंट के पास होने से जो उस कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो एक मैग्नेटिक नीडल होता है या मैग्नेटिक कंपास होता है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्टेड होता है, लेकिन उसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है नॉर्थ से साउथ की ओर। कब वो डायरेक्टेड नहीं होगा, जब उसके आसपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो नॉर्थ से साउथ ना होकर के क्या है कि वो किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो हम ऑस्ट्रेलिया ने इन्होंने क्या किया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास नीडल इस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में डायरेक्टेड नहीं होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम के हेल्प से हम शो किए हुए हैं। यहाँ बैटरी है, ठीक है, और एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर जो एक हमने मैग्नेटिक कंपास नीडल लिया हुआ है जिसका देख रहे हैं आप, जो ये नीडल है इसका जो नॉर्थ है वो रेड कलर से है। ध्यान दीजिएगा कि जो रेड कलर होगा वो नॉर्थ होगा। और इस सर्किट में इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो डायरेक्टेड है नॉर्थ साउथ की तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्किट जो है ओपन है, क्लोज्ड नहीं है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए अपने ये रियल कंडीशन में, रियल पोजीशन में मैग्नेटिक नीडल जो नॉर्थ साउथ को डायरेक्ट कर रहा है। अब क्या करें कि अब हम स्विच को ऑन कर दें, क्लोज कर दें सर्किट को, तो इसका मतलब हुआ कि करंट अब इस सर्किट में फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और ये जो सर्किट में जो वायर यूज हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो क्या होगा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ऑलरेडी अब ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, तो जो इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको आप इस तरह से देखिए, अब इस डायग्राम में इसमें अब क्या हुआ कि हमने स्विच को ऑन कर दिया तो सर्किट क्या हुआ, क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ तो इसका मतलब हुआ कि अब इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो ये शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया। तो अब वो जो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था अब वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे हम ये देखने जा रहे हैं, आगे हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक कंपास नीडल का जो पॉइंटर होता है जो नॉर्थ साउथ को रिफ्लेक्ट करता है, तो जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो कंपास नीडल का जो पॉइंटर है उसका नॉर्थ किस डायरेक्शन में मूव करेगा, रोटेट करेगा, और साउथ किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उसको हम स्नो रूल के द्वारा समझ सकते हैं। स्नो रूल SNOW, ठीक है।
स्नो रूल से मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि यहां पर ध्यान दीजिए आप। स्नो रूल से मतलब है, एक एक्रोनिम हमने बनाया हुआ है स्नो रूल। तो स्नो का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर हो, फिर से बता रहा हूं मैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर में साउथ से नॉर्थ की ओर हो, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल के पॉइंटर का नॉर्थ एंड क्या होगा जी, वेस्ट की तरफ डायरेक्टेड होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर हो, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल के पॉइंटर का नॉर्थ जो एंड है वो क्या होगा, वेस्ट की तरफ रोटेट करेगा, वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। और जब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ हो, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल का जो पॉइंटर का नॉर्थ एंड है, नॉर्थ पोल है, वो ईस्ट की तरफ रोटेट करेगा। इसको हम हॉस्टेडे एक्सपेरिमेंट को हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। ठीक है। इसमें एक्टिविटी में कुछ इस तरह से हमने एक एक्टिविटी किया हुआ है। बैटरी हमने लिया हुआ है, बैटरी में रेड कलर जो है वो प्लस को दिखा रहा है, और जो निगेटिव है, निगेटिव टर्मिनल है, वो ब्लैक कलर के द्वारा दिखाया जा रहा है बैटरी में। ठीक है। तो हमने बैटरी की वगैरह का यूज़ करके, ठीक है, हमने हॉस्टेडे एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया हुआ है। तो उसमें आप ये देखेंगे एक्टिविटी में, इस वीडियो में, कि जब करंट पास नहीं हो रहा है तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब कि वो नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्टेड है। लेकिन जैसे ही हम करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि उस कंडीशन में देखिए, यहां पर पहले एक्टिविटी आप देख लें। ठीक है। देखिए यहां पर कि पॉइंटर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ साउथ को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही बैटरी हमने ऑन किया, ठीक है, तो देखिए डिफ्लेक्ट हुआ, फिर हमने बंद कर दिया। अब हम इसको, अब हम दूसरे वाले पे ले चल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए पॉइंटर में डिफ्लेक्शन कैसे होगा, अभी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, जो नॉर्थ है वो किधर जा रहा है, बिल्कुल ईस्ट की तरफ गया। ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो भी क्या हो, स्ट्रेट हो, उसमें जब करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है, इफेक्ट है, वो मैग्नेटिक कंपास नीडल के द्वारा ट्रेस किया गया, एक्सपीरियंस किया गया, रियलाइज किया गया। ठीक है। इस वीडियो में हुआ क्या कि पहले जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था वायर में, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल था वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में था, मतलब कि नॉर्थ साउथ की ओर डायरेक्ट कर रहा था नीडल। लेकिन जैसे ही हमने करंट को क्या किया, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कराया, तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल के पॉइंटर का नॉर्थ एंड है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। और दूसरे केस में क्या हुआ कि जब हमने इस कंपास नीडल को रख दिया कहाँ पे, यानी कि हम डायरेक्शन चेंज कर दिए, हम करंट के डायरेक्शन को, और वो क्या कर दिया हम कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने करंट के डायरेक्शन को कर दिया। और जब, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि जो
अपने ओरिजिनल कंडीशन में था, मीन्स कि मैग्नेटिक कंपास नीडल नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अब क्या हुआ उस कंडीशन में कि जब करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ हुआ तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल का जो पॉइंटर है उसका नॉर्थ ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कि जब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो और उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कंडक्टर की चारों ओर, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो उसके डायरेक्शन को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और जिसमें इस सर्किट में क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है, अमीटर भी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है और की भी यूज्ड है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर क्या है कि एक कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड से जो कॉपर का कंडक्टर का जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको पास कराया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायरेक्टेड होता है, तो हम माना यह जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा। तो ओब्वियसली इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है कुछ इस तरह से है, ऐसे जा रहा है करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है हमने क्या माना, इधर x है और ये y है, x से y की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अब देखिए यहां समझने की बात है कि हम जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से जब करंट पास हो रहा है तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं उसके डायरेक्शन को। तो वास्तव में हम इसके लिए क्या करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि हम अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करते हैं कि राइट हैंड के 4 फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करते हैं, ठीक है, और जो थंब है उसको हम इरेक्ट रखते हैं, सीधा रखते हैं। तो राइट हैंड के 4 फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करते हैं कि जो थंब का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा हो। कहां से, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट जब पास हो रहा हो किससे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से। फिर से मैं बता रहा हूं कि हम राइट हैंड के 4 फिंगर्स को कर्ल करते हैं और थंब को इरेक्ट रखते हैं, और थंब का जो डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है। इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो देख रहे हो, हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। तो x से y एंड की तरफ करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एरो के द्वारा दिखाया गया इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन x से y की तरफ है, और जो हमारा जो राइट हैंड का थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो जो हमारी 4 फिंगर से जो हमने कर्ल किया था, वो 4 फिंगर्स जो हमने कर्ल किया था वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से प्रोड्यूस हुआ, एराइज हुआ। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि जब क्या हो कि हम अपने राइट हैंड को क्या करें कि यहां पर क्या किया हमने, राइट हैंड को इस तरह से रखा हुआ है कि थंब का जो डायरेक्शन है वो x से y की तरफ है। ठीक है, तो हमारा जो 4 फिंगर्स है,
फोर फिंगर्स को हमने इस तरह से कर्ल किया हुआ है कि फोर फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। फोर फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर, वो कैसे बनेंगे, कंसंट्रिक सर्किल्स बनाएंगे। ठीक है, और जब तो इस तरह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अब हम क्या कर दें कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। मतलब कि जब हम करंट को y से x की ओर पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या कर दें, हम रिवर्स कर दें और y से x की ओर पास कराएं, तब क्या होगा, तब हमारा जो थंब होगा वो y से x की ओर होगा। हमारा जो थंब का डायरेक्शन होगा राइट हैंड का वो y से x की ओर होगा, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को शो कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारे बाकी जो फोर फिंगर्स जो हमने कर्ल किया हुआ है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेंगे, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हुआ कि जो फोर फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। इसी को यहाँ पर हम दूसरे डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर है। मतलब हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो थंब के डायरेक्शन से मैच कर रहा है। थंब का डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फोर फिंगर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। तो ऑब्वियसली इसमें जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अब हम अपने इस एक्टिविटी पे जो ये डायग्राम आपके सामने शो रहा है इसके ऊपर हम आते हैं फिर से नए सिरे से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर वही जो मतलब हम चले गए थे वहाँ पे कि जो किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ठीक है, उसमें जब करंट फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अब आपने डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड करना सीख लिया है राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो यहाँ देखिए यहाँ पर करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ से इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये x है और ये क्या है, y है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन x से y की तरफ है। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड को कि जो थंब है उसको x से y की तरफ करें, मतलब नीचे की तरफ करें। ठीक है, जो ये प्लेन बन रहा है उस प्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में करें, तो हमारा जो फोर फिंगर्स है जब हम कर्ल करेंगे तो वो कैसा शो करेंगे, क्लॉकवाइज शो करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब इसी को कि क्या वास्तव में इस तरह से पैटर्न बनेगा, तो इसको इस एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्टिविटी है कि यही जो पीछे आपने जो डायग्राम देखा उसी का ये आगे जो है हमने क्या है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया हुआ है। ठीक है, जो जिसका डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की ओर है, जो भी आपने देखा हुआ था। ठीक है, और ये जो कार्डबोर्ड है उस कार्डबोर्ड के ऊपर मतलब कार्डबोर्ड जो एक प्लेन बना रहा है उसी प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसको बहुत आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर ट्रेस किया हुआ है किसके द्वारा, आयरन फिलिंग्स के द्वारा। कि हमने क्या किया कि उस कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स को इस तरह से क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, तो जो आयरन फिलिंग्स कैसे क्लिंग हुए, कैसे अटैच्ड हुए, देखिए इस शेप में। तो ये बिल्कुल यहाँ पर बता रहा है कि कंसेंट्रिक सर्किल्स है जो कि डायरेक्शन शो कर रहा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो प्रोड्यूस हुई हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो यहाँ पर कॉपर वायर है, कॉपर रॉड जो हमने लिया हुआ है उसमें से जो करंट जा रहा है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई उनके पैटर्न को इस कंसेंट्रिक
सर्किल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। किसके द्वारा? कंसेंट्रिक सर्किल्स, जो किससे बने हैं? तो आयरन फिलिंग्स के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट पास हो रहा है, तो उस करंट के डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल के द्वारा फाइंड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।